हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेरा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए इसका यूनिट थर्ड का चैप्टर 8 देख रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। माना कि f इक्वल टू आर स्क्वायर टेंस टू आर निम्न प्रकार परिभाषित है, जहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और एक्स जहाँ पे 0 अगर लेते हैं हम इसकी इक्वल, तो एक्स वाई दोनों क्या है 0 है। तो दिखाना है कि ये फलन जो है हमारा सतत नहीं है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे, मान लीजिए एक्स वाई जो है हमारा 0 0 की ओर, यहाँ पे देखिए एक्स वाई क्या है 0 0 की ओर पथ y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश, एम एक्स सरल रेखा का समीकरण होता है। तो हम लगाएंगे लिमिट एक्स वाई जो कि हमारे पास थी, एक्स वाई टेंस टू क्या है हमारे पास 0 0 है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, लिमिट हम जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख रहे हैं, एम एक्स रख रहे हैं। तो वाई हमारे पास बचेगा ही नहीं, तो हम सिर्फ एक्स की लिमिट अब पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम कहाँ पे वाई, यहाँ पे तो वाई भी अभी ले लीजिए, वाई टेंस टू क्या है हमारे पास 0। तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई रख देना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा एक्स और एम एक्स, तो एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पूरे से आपको क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर का आपने ऊपर से भी कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, एम बस बचा ऊपर। और नीचे से अगर आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बचा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए, एक्स अब हमारे पास बचा नहीं, तो लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम लिमिट रखेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। अब हम ले लेंगे यदि उपगमन, जो हमारे पास क्या है उपगमन, यदि उपगमन पथ क्या है हमारे पास परवलय x इक्वल टू वाई क्यूब हो, तब क्या होगा हमारे पास, x की जगह पे हमें क्या रखना है, वाई क्यूब रखना है। तो लिमिट x वाई टेंस टू क्या है हमारे पास 0 0, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट क्या लेंगे, अब हम सिर्फ y टेंस टू 0 लेंगे, क्योंकि सबको हम x में चेंज करने वाले। लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे पूरे को हम किस में, y में कन्वर्ट कर देंगे। तो y क्यूब क्या आ जाएगा, यहाँ पे y पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि y क्यूब इंटू y क्या हो जाएगा, y पावर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर की y पावर 6 प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर। अब पूरे से आप क्या कीजिए, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो लिमिट y टेंस टू 0, वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास वाई स्क्वायर अंदर बच जाएगा एक, और नीचे से वाई स्क्वायर अगर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा वाई का क्यूब, ठीक है। तो वाई का क्यूब जब यहाँ पे बचेगा प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा 1, वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है, वाई क्यूब बचेगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब आपके पास क्या बचा है, अब हम इसकी जगह पे 0 रख देंगे। 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये पूरा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप लिखेंगे चूँकि भिन्न भिन्न अनुगम पथ के लिए भिन्न भिन्न अनुगम उपगमन पथ के लिए अनुदिश भिन्न भिन्न सीमाएं, एक बार हमको 0 मिल रहा है, एक बार हमको m अपॉन 1 प्लस m मिल रहा है, तो हम लिखेंगे अतः लिमिट जो कि हमारे पास क्या थी, एक्स वाई टेंस टू 0 0, एफ ऑफ एक्स वाई का अस्तित्व जो है, अस्तित्व नहीं है। अगर इसका अस्तित्व नहीं है तो हमारे पास अतः जो एफ ऑफ एक्स वाई है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास बिंदु क्या दिए गए थे, बिंदु दिए गए थे 0 0 पर, क्या होगा, पर सतत नहीं है, ठीक है। जब अस्तित्व ही नहीं है तो सतत कैसे होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही पहले आपको y की लिमिट रख देना, y इक्वल टू एम एक्स रख देना है, फिर x इक्वल टू वाई क्यूब रख देना है, डेट्स ऑल।